नून लीग के आखिरी दिनों में इनकी बलोचिस्तान हुकूमत गिरा के बनाई गई थी, बाप पार्टी, बलोचिस्तान अवामी पार्टी। वो बाप पार्टी वाले जो थे उधर चले गए, GDA वाले इधर चले गए, MKM उधर चली गई। तो बिल्कुल ऑब्वियस था। फिर भी नंबर्स PTI के पूरे नहीं थे। जो पूरे नहीं हो रहे थे वो जितने इंडिपेंडेंट्स थे वो जहांगीर तरीन के जहाज़ में बैठे और बनी गाला जा उतरे और वो भी सारे PTI में शामिल हो गए। 2013 में तकरीबन ऐसी पोजीशन नवाज़ शरीफ की थी। लेकिन ये जो लाडले वाले तरीके से हुकूमत लेने का तरीका कार है ना, ये साल 2 साल ही चलता है। उसके बाद मुश्किलात इतनी गहरी होती हैं कि फिर वो हुकूमत भी अपनी मुद्दत पूरी करना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। नवाज़ शरीफ 2017 में गए, इमरान खान 3.5 साल के बाद 10 अप्रैल 2022 में गए। अब ये सूरत हाल नवाज़ शरीफ ने अपने लिए दोबारा ख़ुद से चुनी। एक रास्ता ये था कि दोबारा आते, जेल में जाते, अपील करते, हाई कोर्ट्स तक उनकी सुनवाई होती और अपील के नतीजे में उनकी ज़मानत होती और फिर दरख्वास्तें लेकर आगे जाते सुप्रीम कोर्ट में। वहाँ उनकी लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन है, वहाँ राह खुलती अगर, तो फिर वो इंतखाबी अमल में हिस्सा लेते। लेकिन उन्होंने इस रास्ते को तरजीह नहीं दी। उन्होंने उस रास्ते को तरजीह दी है जो उनके लिए आसान था। वो रास्ता है जप्पी वाला रास्ता। फैसल वाडा साहब, ये वारा खाएगा नवाज शरीफ को? एक्सेप्टेबल होगा कि ये इसी तरीके से आगे चलें और 5 साल अपनी टर्म पूरी करें? देखिए नदीम मलिक साहब, मैं पहले भी कह चुका हूँ, अल्लाह ताला इज़्ज़त रखे, लेकिन मुआवजा कोई आसमानी मुआवजा हो गया तो 2 साल चलेगा ये सेटअप। इससे ज़्यादा मैं सेटअप को देख नहीं रहा। मैं तो 11-12 महीने में रैपअप हो जाएगा, क्योंकि जो हालात हैं उसमें इन्होंने आके वही करना है जो आज डॉलर नीचे हो ये अपने 16 महीने में नहीं कर सके। 16 महीने में इन्होंने क्या किया? सब ने मिलकर केसेस माफ़ कराए हैं, टेलर मेड अपनी मर्जी के, कर्जे चढ़ाए हैं और बेनिफिशरी इमरान खान की लड़ाई का ये बनकर उभरे हैं। तो ये अपनी पॉपुलैरिटी के ऊपर तो नहीं आए हुए, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि हस्बे हाल हस्बे ज़रूरत हस्बे वक्त आपको जिस चाहें आप चीज़ें कर लेते हैं। आप लाडला और सेलेक्टेड का तो अब वर्ड लगेगा ही लगेगा मियाँ साहब से, क्योंकि ये बेनिफिशरी हैं एक्सक्यूज़ मी, चेयरमैन तहरीक इंसाफ के। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने ट्रे में रख के इनको दिया। ये अपनी परफॉर्मेंस पे तो नहीं आ रहे। दूसरी सेकंड बिगेस्ट पार्टी है, इसलिए ये ऑप्शन है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि हमने जमहूरी जनाजा लेके चलना है तो हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा। डॉलर भी महंगा होगा, पेट्रोल भी महंगा होगा, बिजली भी महंगी होगी, सब कुछ महंगा होगा। लेकिन अगर आप कहें कि ये सब बदतरीन जो लीडरशिप हमारी गुजरी है पाकिस्तान की समेत PTI के, ये साथ भी सारे आज मिल जाए तभी पाकिस्तान को सीधे रास्ते में, क्योंकि इनकी जेबों में बहुत बड़े बड़े सुराख है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि हम बहरिया की मलिक रियाज साहब की बात कर रहे थे। हमने कहा 190 बिलियन का केस है। 190 बिलियन का केस है, बिल्कुल सही है, ओपन एंड शट केस है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसके पीछे पसे मंजर में चले जाएं तो मियाँ नवाज शरीफ साहब की हाइड पार्क की प्रॉपर्टी जो उन्होंने खरीदी है उससे पीछे चले जाएं तो करा सिंध के अंदर भी उनकी बहुत सारी डेवलपमेंट है। तो मलिक रियाज साहब एक ऐसे इंसान है जिनकी बाय फार जो ताल्लुकात हैं वो पूरे जमहूरी सिस्टम के साथ हैं और इसमें कोई गलत भी चीज नहीं है। कराची का जो केस है सारा वो है पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत के अच्छा, अंदर। तीसरी चीज इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि देखिए, मैं मलिक रियाज साहब को इसलिए नहीं गलत कहता कि इस मुल्क के अंदर सारे लोग अपने 1000 रुपए निकालने के लिए 100-200 रुपए देते हैं। उन्होंने भी दिए और उन्होंने तो उस चीज को माना भी, और सारे कारोबारी ऐसे ही हैं। अगर आप कहें कि सब अपने 1000 रुपए निकालने के लिए 200 नहीं देंगे तो ऐसी गलत बात होगी, वो झूठ होगा। तो उन्होंने भी कारोबारी हिसाब से सही डील की, उन्होंने 200 दे दिए, 1000 रुपए निकाल दिए। तो सबसे पहले उसको पकड़ना चाहिए जिसने दफ्तर में बैठ के गलत काम किया। वो तो कारोबारी आदमी है ना, अपना कारोबार कर रहा है, तो वो जिसने बैठ के गलत काम किया पहले तो सवाल उससे पूछना। उसके बेनिफिशियरी तमाम पाकिस्तान की जमहूरी लीडर्स थे, हैं और आगे भी होंगे, गैर जमहूरी भी। मैं वही तो कह रहा हूँ, तो बेनिफिशियरी सारे हैं, ठीक है। तो जब सारे हैं, मैं एग्री करता हूँ, लेकिन बात सारी ये कि आप ये सिलेक्टेड का वर्ड और जो लाडले का वर्ड है वो मियाँ साहब के पास से निकाल नहीं सकेंगे। और मियाँ साहब ने लेकिन ये टैग उन्होंने खुद चुना है अपने लिए, बिल्कुल चुन लिया, अवॉइड कर सकते थे।